वजीर आजम की डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। ट्रंप ने दूसरी बार तारीखी फतह हासिल की। आने वाली इंतजामिया के साथ करीबी ताल्लुकात की राह देख रहा हूं। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वसी करेंगे। वान दी लीन ने भी ट्रंप को मुबारकबाद दी है। और अभी अपने नाज़रीन को यह भी खबर देते चले कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। ट्रंप ने दूसरी बार तारीखी फतह हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया, आने वाली इंतजामिया के साथ करीबी ताल्लुकात की राह देख रहा हूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से यह भी कहा गया, उनका कहना था कि पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वसी करेंगे। ताज़ा तरीन खबर आ गई है जी, अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो जीत चुके हैं। भारत के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है और पाकिस्तान जैसे दूरस्थ कंट्री आज से ही सदमे में बैठे होंगे। मिसाल के तौर पर आप उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात को देख लें। जिस लेंस से उन्होंने हमें रूस के करीब जाते हुए या चाइना के करीब जाते हुए देखा, उस लेंस से वो इंडिया को नहीं देखते। और इंडिया डेमोक्रेसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ दुनिया के अंदर जिस बात की चर्चा हो रही है वो है यूएसए में यानी अमेरिका के अंदर हुए चुनाव के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को पूरी तरह से हरा करके जो चुनाव जीत लिया है उसकी, और अब वह अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो वहीं बात करते हैं पाकिस्तानी मीडिया की। डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में आते देख एक तरफ जहां पे इमरान खान के सपोर्टर्स खुश लग रहे हैं और उन्हें लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप के कहने से यानी अमेरिका के दबाव में अब इमरान खान को पाकिस्तान की जेल से रिहा कर दिया जाएगा। तो वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर दूसरी बात की जो चर्चा हो रही है वो है डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी की दोस्ती की, उनकी जोड़ी की। आतंकवाद के मसले को लेकर ट्रंप की नीति बहुत मुखर आलोचक की रही है और पाकिस्तान उनके हमेशा से आतंकवाद को लेकर निशाने पर रहा है। इतना ही नहीं, कई और अहम मसले हैं, वो भी जरा हम आपको बताते हैं। तो एक किस्म से नेचुरल पार्टनर्स और नेचुरल एलाइज हैं। मतलब बहुत याराना रहेगा ट्रंप के साथ मोदी का। सदर उर्सुला वॉन दी लीन ने भी ट्रंप को मुबारकबाद दी है। और अभी अपने नाज़रीन को यह भी खबर देते चले कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। ट्रंप ने दूसरी बार तारीखी फतह हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया, आने वाली इंतजामिया के साथ करीबी ताल्लुकात की राह देख रहा हूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से यह भी कहा गया, उनका कहना था कि पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वसी करेंगे। वज़ीर आज़म की डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा अमरीकी सदर मुंतखब होने पर। देखिए, चाइना के साथ बहुत ज्यादा पाकिस्तान के रिश्ते अहम हैं और ये बात बहुत अच्छी तरीके से अमेरिका जानता है, इसलिए भी चाइना के कारण भी पाकिस्तान निशाने पर हो सकता है। बाइडेन जैसे एक बीमार इनकम्पिटेंट पर्सनैलिटी को 4 साल तक अमेरिका अपने राष्ट्रपति की फॉर्म में झेल सकता है, तो माफ कीजिएगा, उस देश के लोगों के ऊपर मुझे शक होता है कि वेदर रियली दे आर स्मार्ट पीपल और नॉट। सर, हैरिस बने या ट्रंप बने, रिलेशंस कहां जाने वाले हैं इंडिया और अमेरिका? अजय बंगा आज छोड़ जाए तो माइक्रोसॉफ्ट का क्या? आप माइक्रोसॉफ्ट कौन चलाएगा? आपका गूगल कौन चलाएगा? उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स झेली हैं। पहली बार ट्रू फॉर्म में हिंदू गवर्नमेंट आई है, ट्रू फॉर्म में, जो सिर्फ कुछ कर नहीं रही हिंदुओं के लिए, उनको बस रिस्पेक्ट कर रही है। प्रैक्टिसिंग हिंदू उषा उनका नाम है। और मैं ये सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि वो भारत की थी, जरा उसके क्रेडेंशियल्स भी चेक कर, उसके क्वालिफिकेशन भी। येल से लॉ स्कूल से पढ़ी है, येल से। उसके पेरेंट्स दोनों प्रोफेसर हैं। कैंपेन के अंदर ये बताया जा रहा है कि कभी ट्रंप आगे हो गया, कभी कमला हैरिस आगे हो गई। मुझे ये चीज अब तक समझ में नहीं आई कि कौन सी चीजें ट्रंप के अगेंस्ट जा रही हैं और कौन सी चीजें कमला हैरिस के फेवर में जा रही है। कमला हैरिस या बाइडेन ने कौन सा ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर दिया? अगर कमला हैरिस जैसी एक इनकम्पिटेंट लेडी को, और उससे पहले कि वो इतना बूढ़ा हो चुका है कि उसे डायरेक्शंस नहीं पता, वो अंधा भी है या देख भी पा रहा है, यही नहीं पता चल रहा। देर से हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स झेली हैं। पहली बार ट्रू फॉर्म में हिंदू गवर्नमेंट आई है, ट्रू फॉर्म में, जो सिर्फ कुछ कर नहीं रही हिंदुओं के लिए, उनको बस रिस्पेक्ट कर रही है। वरना आज से पहले कांग्रेस गवर्नमेंट्स भी होती थी, वो हिंदुओं को रिस्पेक्ट थोड़ा ना करती थी,
वो इंसल्ट करती थी, हर कदम पे इंसल्ट करती थी। अमेरिका रीजन के अंदर अगर अपने इंटरेस्ट को देखता है तो वो चाइना के काउंटर वेट के तौर पे इंडिया की तरफ अपना झुकाव रखेगा। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब विजिट किया था अपना यहाँ पे साउथ एशिया में, तो वो पाकिस्तान को टच डाउन उन्होंने नहीं किया था। यहाँ का दौरा उन्होंने अपना उस तरीके से नहीं किया, और ना वो आए यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने इंडिया गए और वहां जाके उन्हें फेवर दी। ट्रंप ने भारत और अमेरिका के संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। मुबारकबाद का पैगाम, ट्रंप के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरुमीद हूँ, बरतानवी वजीर आजम की जानिब से कहा गया। भारतीय वजीर मोदी जी और योगी जी जब इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे तो उनकी ही तस्वीर में किसी ने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की तस्वीर को एडिट कर दिया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है मुस्कुराते हुए कि ये किसने एडिट किया, Who edited this? भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है, और मैं फ्यूचर के लिए एक आपको आज बात बताना चाहूंगा। मिलती है एक माइंड का जो अफेक्शन है जो दोनों का, वो जैसे मिलता है मोदी और योगी का, वैसे ही हम देख रहे हैं कि ट्रंप का और एलन मस्क का हम लोग देख रहे हैं कि कहा यह जाता है कि कमला हैरिस इंडियन ओरिजिन है, तो इंडियंस कमला हैरिस को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ट्रंप ने अपने सारे ट्रंप खेल दिए इस इलेक्शन को जीतने के लिए। हालांकि अगर मैं 2016 का स्टेटमेंट ट्रंप का उठाऊं तो भी वो हिंदुओं के लिए, वो कहते हैं कि वो इसको रिवाइव करेंगे, फिर वो कहते हैं कि वो एक मैस डिपोर्टेशन करेंगे, यानी कि अमेरिका में जो इलीगल इमिग्रेंट्स मौजूद हैं जो कि मिलियंस की तादाद में हैं, उनको वो मुल्क से निकालेंगे, और इसके लिए वो कैंप्स भी बनाएंगे कि जब तक उनकी डिपोर्टेशन नहीं होती उन्हें कैंप्स में रखा जाए। तो इस तरह के उनके कुछ बयानात से ये खतरात सामने आए हैं कि शायद एक बड़े पैमाने पर जो है कोई सिविल अनरेस्ट पैदा हो जाए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप पर अनरेस्ट हो, लेकिन इसके बावजूद हमने ये भी देखा कि कुछ लैटिन अमेरिकन्स ने, कुछ मुस्लिम्स ने प्रेसिडेंट ट्रंप को एंडोर्स भी किया। दूसरी तरफ कमला हैरिस खुद वो एक उनके बैकग्राउंड में साउथ एशिया का भी उनसर है, उनकी वालदा इंडियन थी, अफ्रीकन अमेरिकन उनसर भी है, उनके वालिद जमैकन थे। उन्होंने ज़्यादा कंसिलिएटरी बातें भी की हैं, उन्होंने गज़ा के फ़लस्तीनियों के लिए भी ज़्यादा कंसिलिएटरी बातें की हैं प्रेसिडेंट बाइडन के मुकाबले में। लेकिन पाकिस्तान को बैलेंस अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा और स्ट्राइक करना चाहिए पाकिस्तान को कि चाइना को भी साथ लेके चले, हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस है और सी पैक के कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, और मेरे ख्याल में खित्ते में हमारा इंटरेस्ट जो है उसको बेहतर सर्व कर सकते हैं रशिया और चाइना कर सकते हैं। और पिछले 3 साल में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में भी रशिया को उस तरीके से अपोज नहीं किया। अगर हम देखते हैं जनरल असम्बली की तीनों करारदादों में पाकिस्तान जो है वो बैक ऑफ कर गया, पाकिस्तान एब्सटेंशन के अंदर रहा। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली जो है एजिलिटी दिखानी पड़ेगी। तो उससे पाकिस्तान पे उनके बराह रास्त क्या असरात पड़ने जा रहे हैं? कोई अच्छे मस्बत असरात पड़ेंगे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा कर लेना चाहिए कि जी डोनाल्ड ट्रंप की जो फर्स्ट टर्म थी उससे लेके अब तक क्या सिचुएशन चेंज हो गई है, और पाकिस्तान इसेंशली यूएस के लिए उनकी प्रायोरिटी लिस्ट जो है फॉरेन पॉलिसी की हद तक वो किधर स्टैंड करता है। देखिए ओबामा की लास्ट टर्म और डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट टर्म के अंदर तो पाकिस्तान एक बहुत रेलेवेंट एरिया था एक ख़ास वजह से। उसके बाद से जब अफगान एक्सोडस हुआ और वो सारी चीज़ें मामला ख़त्म हुए तो और हमारी इकॉनमी के भी मामला चेंज होना शुरू हो गए। तो पाकिस्तान की तरफ आता हूँ, ब्रिगेडियर साहब, बड़ी उम्मीदें लगा कर लोगों ने रख छोड़ी थी हमारी अपोजिशन ने कि वो आएंगे तो ये हो जाएगा, वो आएंगे तो ये। डू यू सीरियसली बाय दिस कि वो कोई हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में कोई मुदाखलत करेंगे इस तरह से? वो तो खुद ही अमेरिका फर्स्ट का नारा लगा रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब। जी हाँ काजी साहब, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा, कितना लेकिन उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। इवन कोई वो ट्वीट कर भी देते हैं तो लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट ऐसा होने नहीं जा रहा है। यूएस फॉरेन पॉलिसी की थोड़ी हमें अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट उसके अंदर बाकायदा तौर पे चेंज नहीं आता। जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है वो उनको पॉलिसी को बरकरार रखते हैं। हाँ, उसके अंदर 19-20 का फ़र्क जो है प्रेसिडेंट आके डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता कि जी आते साथ एक शख्स जो है वो फॉरेन पॉलिसी पूरी तब्दील कर लेगा, पाकिस्तान के साथ प्यार मोहब्बत एकदम से बढ़ जाएगी। देखिए ये स्ट्रेटेजिक बातें होती हैं सारी। आपने जो पिछली बात की थी कि हमारे जो खित्ते के अंदर सराउंडिंग हमारे ममालिक हैं, मैं वहीं पे आ रहा था, रिलेशनशिप कैसी रहेगी। आई थिंक वही सवाल जो है उसी सवाल के अंदर हमारे रिलेशनशिप का जवाब है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में चर्चा चल रही है वो है डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी की। जैसे कि आप जानते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे लास्ट टाइम, तो उस समय मोदी और
डोनाल्ड ट्रंप की खूब बनी थी और उनके मीटिंग्स की, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो या फिर इंडिया के अंदर हो, पूरी दुनिया के अंदर हो, चर्चा हुई थी। इसके अलावा चुनाव के दौरान भी जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जब वर्ल्ड मीटिंग और जनरल असेंबली की मीटिंग के लिए अमेरिका गए थे, तो वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा मोदी से मिलने की इच्छा जताई थी। साथ ही साथ उनको जो है इनवाइट भी किया था, जिसे देख के पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी शॉक्ड थी कि डोनाल्ड ट्रंप तो इंडिया को ही फेवर करेगा, पाकिस्तान को नहीं करेगा। तो इसको देख करके जो है वो पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बहुत ही घबराई हुई है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।